नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बॉन्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छायावाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल टेस्ट सीरीज। इसमें वही प्रश्नों का चयन किया गया है दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मंगलेश डबराल, दूसरा तारा पांडे, तीसरा चंद्र कुंवर वर्तवाल, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। चौथा सुमित्रा नंदन पंत छायावाद प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी रचनाएं छायावाद से शुरू होती हैं तथा प्रगतिवाद में परिपक्व होती हैं और चारों जो है उत्तराखंड के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? पहला ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। पंत जी के रचनाओं में प्रकृति सौंदर्य का वर्णन मिलता है, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? पहला पल्लव, दूसरा वीणा, तीसरा ग्रंथि, चौथा उच्छ्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा वीणा। ये 1927 में प्रकाशित हुई थी। चौथा प्रश्न है कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? पहला कामायनी, दूसरा प्रिय प्रवास, तीसरा साकेत, चौथा पल्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पल्लव जो है महाकाव्य नहीं है, यह जो है पंत की रचना है। कामायनी आप लोग जानते ही हैं जयशंकर प्रसाद का है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिओंन जी का है और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है। पांचवा प्रश्न है हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन निराला, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाप्राण कवि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, बताइए आप लोग, निराला। निराला को महाप्राण कवि कहा जाता है। छठा प्रश्न है गीता गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? पहला ऑप्शन निराला, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन निराला। सातवां प्रश्न है कुकुरमुत्ता किसकी कृति है? पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला। कुकुरमुत्ता जो है निराला की कृति है। आठवां प्रश्न है अनामिका परिमल किस कवि की रचना है? पहला मैथिली शरण गुप्त, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिनकर, चौथा निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला। निराला की अनामिका है और परिमल है। नौवां प्रश्न है निम्न में कौन सी रचना निराला की नहीं है? पहला झरना, दूसरा गीतिका, तीसरा परिमल, चौथा अनामिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला की रचना झरना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है और तीनों निराला जी की रचनाएं हैं। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न निराला जी का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बंगाल, चौथा बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल। 21 फरवरी 1896 में महिषादल मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 में इलाहाबाद और जो अब प्रयागराज है में हुआ था। 11वां प्रश्न है साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? पहला ऑप्शन प्रसाद, दूसरा निराला, तीसरा दिनकर, चौथा हरिओंन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला जी का हुआ था, ऑप्शन 2।
जूही की कली निराला जी की एक कृति है जो कि 1916 में प्रकाशित हुई। उस समय के तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाती थी, इसलिए इनका विरोध हुआ था कवि रूप में। 12वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन कब हुआ? पहला ऑप्शन 1936, दूसरा ऑप्शन 1938, तीसरा 1940, चौथा 1942 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन कब हुआ? 1936 ईस्वी में। 13वां क्वेश्चन है, निराला की बादल लाख कविता का संबंध है? पहला ऑप्शन छायावादी सौंदर्य, दूसरा प्रगतिवादी चेतना, तीसरा प्रयोगवादी चेतना, चौथा प्रकृति के सौंदर्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, प्रकृति के सौंदर्य से बादल लाग कविता का संबंध है। ये जो बादल लाग है परिमल में अवतरित है। 14वां प्रश्न है, बादल लाग के रचयिता हैं? तो पहला ऑप्शन प्रसाद, दूसरा निराला, तीसरा दिनकर, चौथा हरिओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला। बादल लाग की रचना निराला जी की है। 15वां प्रश्न, मुक्तक छंद के प्रेरणता हैं? पहला ऑप्शन प्रसाद, दूसरा निराला, तीसरा दिनकर, चौथा हरिओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला जी मुक्तक छंद के प्रेरणता हैं। 16वां प्रश्न है, जूही की कली उदाहरण है? पहला ऑप्शन मात्रिक छंद का, दूसरा वर्णिक छंद का, तीसरा मुक्तक छंद का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जूही की कली उदाहरण है मुक्तक छंद का, और यह जो है निराला की रचना है। 17वां प्रश्न है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है? पहला अर्चना, दूसरा अणिमा, तीसरा आराधना, चौथा अनामिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला की जो है अनामिका काव्य संग्रह है प्रथम, और ये 1938 में प्रकाशित हुई। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न, फैंटस्माटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? पहला प्रगतिवाद, दूसरा छायावाद, तीसरा प्रयोगवाद, चौथा नई कविता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, छायावाद से फैंटस्माटा का संबंध है। 19वां प्रश्न, निराला की व्यंग्यपरक कविता है? पहला तुलसी, दूसरा सरोज स्मृति, तीसरा तोड़ती पत्थर, चौथा कुकुरमुत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग्यपरक रचना है। ये 1942 में प्रकाशित हुई और यह नए पत्ते में संकलित है। 20वां और लास्ट प्रश्न है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? पहला प्रसाद जी, दूसरा निराला जी, तीसरा दिनकर जी, चौथा हरिओम जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निराला जी। आई होप यह वीडियो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगी। हिंदी बॉन्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।